रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में संख्या पद्धति पर भिन्न के ऊपर जो 22 सवाल पूछे गए हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उन सवालों को हम फटाफट एक नजर देखते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो है वो है 16/a बराबर 1/√0.25, तो a का मान निकालिए। तो पहले तो हमने 16/a बराबर 1/√0.25 लिख दिया। अब इसको पलट देते हैं, मतलब देखिए उलट दिया। a नीचे था, यहां 16/a था, यहां a/16 कर दिया। इसे भी हमने पलट दिया, तो क्या हुआ 0.25/1 हो गया। अब यहां से अब a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a का मान होगा 16 तो रहेगा, और ये जो √0.25 था, तो देखिए इसमें 25 का क्या होगा, वर्गमूल 5 होगा। और चूंकि ये दो संख्या के पहले दशमलव था, जब वर्गमूल को हटाएंगे तो क्या होगा, एक संख्या के बाद दशमलव होगा। ये तो आप जरूरी जानते हैं। अब 16 को अगर 5 से गुना करते हैं 80 होता है। 80 में से पॉइंट जो अगर हटता है तो ये 8 बन जाता है। दशमलव के कारण एक शून्य कट जाता है। इस तरह इसका उत्तर 8 हो जाता है। तो देखिए ये दशमलव के बेसिक बात तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि संख्या पद्धति के अंदर ही ये दशमलव का ये सवाल आया हुआ था। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1/5 लड़के हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखो स्कूल में जो है लड़कों की संख्या कितना बोला गया है, 1/5 भाग। तो लड़कियों की संख्या भिन्न में क्या होगा, तो हम 1 माइनस 1/5 करेंगे। तो हम इसका अगर लसा करेंगे तो 5 होगा, और 1/1 था तो यहां से क्या होगा, गुना करेंगे तो 5 होगा, -1 होगा। भिन्न का आप घटाव जानते ही है, 5 में से 1 गया बराबर 4/5। अब देखो लड़कियों की संख्या 4/5, और कुल लड़के कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, 200 है। तो 4/5 गुने 200 हुआ। अब 5 से 200 को काटा तो 40 हुआ। 40 को 4 से गुना किया तो 160 आपका उत्तर हुआ। इस तरह से 160 इस सवाल का जवाब हुआ। आशा करता हूं कि यह सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें 7 बटे छात्र लड़के हैं। ठीक है ना। देखिए लड़के 7/10 हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखो छात्र की संख्या 7/10 है, तो छात्राओं की संख्या भिन्न में क्या होगा, तो 1 माइनस 7/10। तो 10 से 7 गया, कितना होगा, नीचे आपका लसा 10 होगा, ऊपर क्या होगा, 10 माइनस 7 होगा बराबर 3/10 होगा। या शॉर्टकट आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप 10 में से 7 घटा देते हैं, सीधा 3/10 लिख देते हैं। तो चलिए छात्राओं की संख्या भिन्न में आपका 3/10 हुआ। अब छात्राओं की ओरिजिनल संख्या क्या होगा, जो कि 200 छात्र है, 200 और 3/10 छात्राओं की संख्या है, तो 200 गुने 3/10। 10 से 200 को काटा 20, 20 को 3 से गुना किया तो 60 हो गया। इस तरह से इसका उत्तर 60 हो गया। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ चुके होंगे। अब चलिए कुछ बातों को कर लेते हैं। देखिए एक एनटीपीसी का ऐप है, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसमें देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए सारे मटेरियल्स आपके पास हो जाते हैं, जैसे गणित हुआ, सामान्य जागरूकता हुआ, तर्क शक्ति हुआ। इसके सारे मटेरियल, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ होते हैं। फिर इसके मॉक टेस्ट सीरीज है, गणित का है, सामान्य जागरूकता का है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है 100% फ्री है। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एग्जाम अब तो माथे पर है, तो एक रिवीजन के लिए भी एक बहुत अच्छा सामग्री है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। Q का वेतन P के वेतन का 4/5 भाग है।
जो 85,000 है। देखिए यहां पे ध्यान से पढ़ना होगा, फिर से बोलता हूं, क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है जो 85,000 रुपए प्रति माह है। आर का वेतन क्यू का 3/4 भाग है। आर का प्रति माह का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर पहले क्या बोला है, पी का वेतन क्या है, पी का वेतन जो है वो 85,000 है। क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है जो 85,000 है। किसका है, पी का वेतन 85,000 है। यहां पे इस लाइन को यही समझने की बात होती है। अब तो क्यू की वेतन आपको क्या होगा, 4/5 बोला है पी के वेतन का, तो पी का 85,000 गुने 4/5, तो 85 को 5 से काटेंगे तो 17,000, 17,000 को 4 से गुना करेंगे तो 68,000 होगा। तो ये क्यू का वेतन निकल गया है। और आर का वेतन जो बोला गया है, क्यू के 3/4 है, तो आर का वेतन होगा 68,000 गुने 3/4। अब 4 से अगर आप काटते हैं तो 17,000 होगा। 17, 4 से 68 को काटेंगे तो 17,000 होगा। 17,000 को 3 से गुना करेंगे तो 51,000 होगा। इस तरह से यहां जो है 51,000 है। इस तरह के सवाल में खाली इस लैंग्वेज पे ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे लिखा गया है, क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है जो 85,000 है। मतलब पी का वेतन 85,000 है, इससे अपने क्यू का वेतन निकाला। क्यू का वेतन, क्यू और आर में संपर्क क्या है, 3/4 का है। जब क्यू का वेतन निकल गया, उसको 3/4 से गुना किया तो आर का वेतन निकल गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य 60.3/4 है रुपए है, प्रति मीटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 60.3/4 रुपया है। तो अब देखो इसको क्या, 4 दूनी 8 और 1, इसको हमने भिन्न में कर दिया तो 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य 60.3/4 को क्या किया, 4 को 60 से गुना किया 240, 4 से 24, 240 के साथ 3 जोड़ा 243/4 हो गया। तो अब मैं लिखता हूं 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य 243/4 रुपया हुआ। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो सीधी यह बात है कि हम क्या करेंगे, 243/4 गुने जो है, देखो ये 9/2 पलट के हो जाएगा 2/9। ठीक है। अब 9 से अगर काटेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 6 63, तो 7 9 63, तो मतलब होता है 27 गुने 2, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 होगा। तो 9 से 243 को काटा तो 27 हुआ, 2 से 4 को काटा तो 2 हुआ, तो 27/2 हो गया, बराबर 13.1/2 रुपया, अर्थात इसका बी उत्तर हुआ। तो हमने क्या किया, यहां पर 4.5 मीटर कपड़े को देखो, यहां पे इसको तोड़ दिया, तोड़ के हमने भिन्न में लिखा 9/2। यहां भी 60.3/4 था, उसको तोड़ के 243/4 किया। और यहां से 1 मीटर कपड़े का जब लेते हैं तो नेचुरली 243/4 भागा 9/2 होता है। भागा 9/2 जब होगा तो ये पलट जाएगा 2/9 होगा। इसी को केवल हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। जेन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वो 6,000 रुपए जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। तो लॉटरी कितने रुपए की थी, एक बार फिर मैं पढ़ देता हूं इसे। जेन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वो 6,000 रुपए जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपए की थी, देखो वो 1/3 मिलता है, उसमें से 1/6 भाग जो है वो दान कर देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लॉटरी का मूल्य हमने x मान लिया, चलो तो फिर x/3
जेन को मिला लॉटरी की इनामी राशि का 1/3, मतलब एक से अगर लॉटरी का मूल्य है तो 1/3 जेन को मिला, उसका 1/6 भाग मतलब गुना 1/6, ये बराबर हुआ 6,000 रुपए का। तो x बराबर क्या होगा, 6,000 गुने 6 और 3 गुना करेंगे तो 18 होगा। तो 6,000 गुना 18 हुआ। तो 6,000 को 3 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा 18,000 होगा। 18,000 को अगर 6 से गुना करेंगे, 18 × 108 मतलब 1,08,000 रुपए होंगे। यही इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूं ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था। जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो वो सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितना है? अब कंटेनर जो है उसका कुल क्षमता हम मान लेते हैं कि x लीटर है। अब बोलता है कंटेनर का कितना था, 3/5 x भाग भरा हुआ था और उसमें से 38 लीटर तो -38 हो गया, तो सिर्फ 1/8 भरा रहता है, मतलब x/8 भरा हुआ रहता है। तो ये हमारा देखो एक समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में 1/8 को इधर ले जाते हैं, 38 को इधर ले जाते हैं तो क्या होता है, 3x/5 - 1x/8 बराबर 38 हो गया। अब अगर लसा करते हैं तो क्या होता है, लसा करते हैं तो इधर क्या है, 5 × 8 हुआ और 3 × 8 = 24, 24x और 5 × 1 5 एकम 5, 24x -5x बराबर 5 × 8 बराबर इधर हुआ 38। अब देखो 24 से 5 जाएगा तो 19x होगा, 19x बराबर 38 हो गया। देखो 19 दूनी 38 होता है तो क्या होगा, x बराबर होगा 5/8 गुने x/40। देखो ये 5/40 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 40 गुने 2 बराबर हो गया 80 लीटर। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे कंटेनर की क्षमता निकल गई जो 80 लीटर है। आशा करता हूं कि आप एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें वैसा कुछ भी नहीं था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपए है, तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा? देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 को आया हुआ था। तो देखो 2.5 किलो सब्जी का दाम मतलब 5/2 किलो हुआ, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 किलो सब्जी का मूल्य जो है 120 रुपए है। तो 1 किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, 120 गुने 2/5, ये 5/2 उलट जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 24, 24 को 2 से गुना करेंगे बराबर 48 रुपए हो गए। तो ये 1 किलो सब्जी का दाम 48 रुपए है। ये बोलता है 1 किलोग्राम का 3/4, तो मतलब 3/4 किलो सब्जी का मूल्य 48 गुने 3/4। तो 4 से 48 को काटे, 4 12 48, 12 को 3 से गुना किया तो 36। इस तरह जो है 12 या 36 रुपए हो गए। तो इस तरह 3/4 किलोग्राम सब्जी का मूल्य जो है 36 रुपया है। आशा करता हूं कि ये आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग जोड़ दिया जाए, सबका अलग अलग है। देखिए यहां पर ये 10 दर्जन है, ये 15 दर्जन है, ये 20 दर्जन है। तो अब बेचने के लिए कुल फल कितने रह गए? तो बड़ा आसान है यार। देखो पहला है कि 10 दर्जन सेब थे और उसमें आधा जोड़ दिया जाए, तो 10 गुने आधा 1/2 कर दिया। फिर बोला कि दूसरा था 15 दर्जन आम था और उसके साथ 1/3 भाग जोड़ देने के लिए, तो 15 गुने 1/3 भाग जोड़ दिया 15 के साथ। अब उसके बाद बोलता है 20 दर्जन संतरे थे, तो 20 दर्जन के साथ और 1/4 भाग जोड़ दिया जाए, तो 20 + 20 गुने 1/4 दर्जन। ठीक है ना? अब देखो ये 10 और 10 का आधा क्या होगा, 5, ये 15 हो गए।
ये 3 से 15 को काटेंगे तो 5 होगा, ये 15 प्लस 5 दर्जन ये हो गए। ये देखो 4 को 20 से काटेंगे तो 5 होगा, 20 प्लस 5 25 दर्जन ये हो गए। तो कुल कितने दर्जन हो गए? तो 10 5 15, 15 15 5 20, 20 और 15 35 हो गए, 35 और 25 जो हो गए ये 60 दर्जन हो गए। ठीक है ना। अब 60 दर्जन है, लेकिन देखो यहां पर ऑप्शन में 720 600 क्या है? ये संख्या है, ये दर्जन है। जिसे हम संख्या में परिवर्तित करते हैं तो 12 से गुणा करते हैं, तो 60 को 12 से गुणा करेंगे तो 720 कुल फल होंगे। यही इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं ये आप समझ चुके होंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है यदि दीवार का 1/4वां हिस्सा नीले रंग से, 1/2वां हिस्सा पीले रंग से और बाकी बचा हुआ 3 मीटर हिस्सा सफेद रंग से पेंट किया जाए तो दीवार की लंबाई प्राप्त करें। ये देखिए 2016 के एनटीपीसी में आया हुआ है, 29/3/2016। तो बोला गया है कि जो है हमने पकड़ लिया कि दीवार की जो कुल लंबाई है वो 1 है, उसमें 1/4 हिस्सा नीले रंग में है, 1/2 हिस्सा पीले रंग में है, तो बचा कितना जो हिस्सा है वो बोलता है 3 मीटर है। बाकी बचा हुआ हिस्सा 1 से जब घटाएंगे तो ये बोलता है कि 3 मीटर है। ये सवाल में दिया हुआ है। हम 1 में से अब अगर घटाएंगे, यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका लॉसा 4 होता है, ऊपर 1 + 3 होता है, तो क्या होता है 1 - 3/4 बराबर 3 मीटर हो जाता है। तो 1 - 3/4 बराबर 3 मीटर। अब घटाएंगे तो क्या होगा, लसा 4 होगा, 4 में से 3 गया बटे 4 बराबर 3 मीटर। तो 1/4 बराबर 3 मीटर। 1 बराबर होगा संपूर्ण दीवार, ये 4 × 3 × 4 बराबर हो गया 12 मीटर। तो इस तरह इस दीवार की जो लंबाई है वो 12 मीटर हो गई, क्योंकि पूरी दीवार हमने क्या माना था, एक माना था। तो देखो यही 1 का मान हमने निकाला, 1 बराबर 12 मीटर। क्योंकि जैसे प्रतिशत में संपूर्ण संख्या 100 होता है, नियमित संख्या, भिन्न में भी नियमित संख्या 1 होता है। तो आप x मान के भी कर सकते थे या 1 मान के भी हम कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए 10 दर्जन सेब प्लस 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 फल बिक गए, तो यहां देखो बिक गए हैं, वहां पे फल और जोड़ दिए जाए, ये भी आप बनाएंगे, लेकिन यहां ध्यान देना होगा बिक गए हैं मतलब माइनस होगा 10 दर्जन माइनस 10 गुना 1/2, प्लस नहीं, आपको खुद बनाना है। और इसका उत्तर जो है 360 होगा। तो आप खुद बनाएंगे तभी तो आप जो है आपकी कलम चलने लगेगी परीक्षा हॉल में। तो देखो ये सेम सवाल रिपीट हुआ था, इसलिए हमने आपके लिए छोड़ा है। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये भी देखो वही है आपको बनाने के लिए, क्योंकि ये भी सवाल रिपीट हुआ है। यदि 2.5 किलो मतलब 2.1/2, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपए है तो आधा किलो मतलब 1/2 किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा, निकालना होगा। इसका उत्तर जो है वो 24 रुपए होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हो, 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में 2/3 बच्चे हैं और 1/2 आधा बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु के समय समूह में हैं, तो 9 से 12 वर्ष के आयु के समूह के बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधा पूरा 1 से 12 साल का अगर पूरा आप एक ग्रुप बनाए हो, उसमें 2/3 बच्चे हैं, और 1 से 8 साल का जो है 1 से 8 का एक ग्रुप हुआ और 9 से 12 ये दूसरा ग्रुप है। 1 से 8 साल के ग्रुप में जो है उसमें 1/2 बच्चे हैं, तो उससे आप केवल है 9 से 12 ग्रुप जो है 9 से 12 साल के बच्चों का ग्रुप का संख्या निकालना होगा। तो सिंपली जो है
आपको जो है 1/2/3 से 1/2 घटा देना होगा, तभी आपको 9 से 12 वर्ष के वर्ग के बच्चों का भाग ज्ञात हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 9 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं वो क्या है, देखो 2/3 माइनस 1/2, ठीक है ना, यही तो है। तो बहुत ही आसान है, हम करेंगे तो यहाँ लौसा 6 होगा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 2 से 3 दूनी 6, और 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया, 1/6 हो गया। तो 9 से 12 वर्ष के वायु के बच्चे 1/6 होंगे, यही इसका उत्तर होगा। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, यदि एक संख्या का 3/5 का 2/3, देखिए का 2/3, 2/3 बराबर 42 है, तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है, और इसका उत्तर 35 होगा। इस तरह के सवाल हमने किए हैं, इसलिए आपके लिए छोड़ा गया है। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया यह दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी और तीसरी की दुगुनी है। देखिए यहां पर एक चीज खाली आप ध्यान देंगे जो शॉर्टकट में होता है, यहां पर जो संपर्क देखो, एक तिगुनी है, दूसरी दुगुनी है, ठीक है ना, एक तिगुनी है, दूसरी दुगुनी है, तो 3 दूनी कितना हुआ, 6 गुनी। ये आपको दिमाग में रखना होगा, बस इतना सा ट्रिक्स आपको याद रखिए, तो ये बहुत छोटे में हल हो जाएगा। तो पहली की तिगुनी तीसरी की दुगुनी है, तो कितनी, एक तिगुनी हुआ, दूसरा दुगुनी हुआ, तो 3 दूनी हमने 6 गुनी ले लिया। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला हमने माना कि पहली संख्या, अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। अगर हमें दूसरी संख्या को हम 6x लेते हैं, तो पहली संख्या क्या होगा, 2x होगा। 3 गुनी करने के लिए क्या होगा, अगर 3 से 6 को भागा देंगे तो पहली संख्या 2x होना होगा, तभी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 3 गुनी होगी। देखो इसकी 3 गुनी हो गई। और तीसरी संख्या की दुगुनी, अगर आपको इसका दुगुनी तीसरी संख्या बनाना है तो उसको 3 से भागा देना होगा, तो क्या होगा, तीसरी संख्या जो है, सॉरी दुगुनी करना है तो 2 से भागा देना है, तो आपका तीसरी संख्या 3x हो गया। तो देखिए संख्या हमें मिल गया, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 6x, तीसरी संख्या 3x। अब बोलता है तीनों संख्या का औसत, मतलब 2x प्लस 6x प्लस 3x, इन तीनों को जोड़ देते हैं, और संख्या कितने, 3 है, तो 3 से भागा देंगे, वही तो औसत होगा। तो 2x प्लस 6x प्लस 3x बटे 3, 3 संख्या है, बराबर इसने 77 बोला है। इसको अगर जोड़ते हैं तो 6 3 9 2 11, x बटे 3 बराबर 77। अब 11 से 77 को काटेंगे, 7 होगा, और 3 से गुणा करेंगे तो x बराबर 21 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर 21 है। यहाँ पर हमें दूसरी संख्या की मान निकालना है। दूसरी संख्या 6x है, तो हमें 6x बराबर क्या होगा, 6 गुना 21, 6 गुना 21 बराबर 126। अतः इसका उत्तर जो है 126 हुआ। आशा करता हूं यह आपको समझ में संपूर्ण रूप से आ चुका होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया एक जमीन का 1/7 का 1/4 भाग जो है वो 30,000 रुपए में बेचा गया। जमीन का ध्यान देंगे, 1/7 भाग का 1/4 भाग बोला गया है। तो जमीन का 8/35 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को हमने किए हैं, तो इसका जवाब भी आपको पता है कि ये देखिए, जैसे मैंने इसको 1/7 का 1/4 भाग मतलब 1/7 गुने 1/4 भाग, ये आपको 30,000 रुपया दिया गया है। और इससे आपको क्या है, एक भाग का आपको निकालना होगा, उसके बाद उससे आपको 8/35 भाग का निकालना होगा। थोड़ा सा हमने और भी अच्छी तरह हिंट दे दिया, इसको आपको करना है। इसका उत्तर होगा 1,92,000 रुपया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें 3/10 छात्र लड़के हैं। देखो लड़के 3/10 हैं, लड़कियों की संख्या निकालनी है। हमने इसे पहले किया हुआ है, तो इसके लिए अभी आपको बनाना है।
इसका उत्तर होगा 140। आप खुद बनाएंगे और अब मैं आशा करता हूं कि आप बड़े आसानी से बना लेंगे। देखो ये सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं एनटीपीसी के, खाली इसके जो है मान आपके बदले हुए हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं, ये भी आपको बनाना है। एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें 2/5 लड़के हैं, स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो 2/5 लड़के हैं तो लड़कियां की संख्या भिन्न में निकालेंगे, फिर भिन्न को 200 से गुना कर देंगे तो आपको लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। उत्तर जो इसका होगा 120 होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या के 3/4 का 2/5 36 है, ठीक है ना। उस संख्या का 2/3 ज्ञात कीजिए। इस तरह के दो सवाल अभी आप कर चुके हैं। वही 3/4 का 2/5 भाग है बराबर 36 है, यही आपका समीकरण बनता है। एक भाग निकालेंगे फिर 2/3 भाग का मान निकालेंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब तीसरी सवाल होगी। अब इसका उत्तर जो है 80 होगा। चलिए अब यह है 7/5 प्लस 31/21 प्लस 23/52, इसका जो है आपको जोड़ना है। इसका उत्तर जो है आपका बी होगा और इसे आपको खुद करना है। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए थोड़े से नए टाइप के सवाल है, इसको कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। भाज्य मतलब होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य मतलब जिसको हम भागा दे रहे हैं, यहां भाज्य कितना है n है, भाजक भागफल क्या है x है, ठीक है ना। भाजक क्या है, देखिए 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से भागा दे रहे हैं तो भाजक 5 है। भागफल क्या निकलता है वो हम मान लिया कि x निकलता है, पता नहीं है, और शेष 4 बचता है ये बोला हुआ है। तो फिर इसको अगर हम सजाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो इनकी मान रखते हैं तो n बराबर क्या होगा 5x + 4, ये हमारा सस्ता है। अब बोलता है जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है, अब इसको दुगुना कर देते हैं। 2n बराबर क्या होगा, सबको दुगुना कर दिए, 5 का 10x + 8 होगा। अब इसे अगर हम किससे विभाजित करें, 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो इसमें से अगर जब 5 से हम विभाजित कर रहे हैं तो हम इसको 5 + 3 करके तोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 के गुणक में हमको रखना है, क्योंकि हमें 5 से विभाजित किया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10x + 5 + 3, मतलब देखो ये गुणक 5 का गुणक है। ये तो अगर मैं 5 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, तो देखो 2x + 1, ये तो कट जाएगा, ये 5 के गुणक में, चूंकि मैं 5 से भाग दे रहा हूं, ये बचा हुआ +3 जो है ये शेषफल के रूप में बचा रहेगा, इसलिए हम शेष 3 बचेगा, इसलिए इसका उत्तर मैं 3 बोल सकता हूं। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है आशा अपनी चॉकलेटों में से 1/2 उषा को दे देती है। उषा उसमें से 1/2 खा लेती है, बाकी वो लता को दे देती है। लता उसमें से 8 रख लेती है और गीता को बाकी 10 दे देती है। आशा के पास कितनी चॉकलेट थी। देखिए ये जो सवाल है ये आपके दिमाग में एक घनचक्कर पैदा कर देते हैं कि इसको मैं जवाब कैसे दूं। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो आशा के पास हमने मान लिया कि x चॉकलेट थे। अब आशा के पास अगर x चॉकलेट थे, उसने उषा को कितना दिया होगा, उषा को तो x/2 दे दिया, बोला हुआ है यहाँ पे। और उषा जो x/2 में से क्या है, ये 1/2 खा लेती है, बाकी जो है तो बाकी x/2 का 1/2 बचा हुआ रहेगा, ठीक है ना। वो लता को दे रही है तो बराबर है, उषा ने लता को क्या दिया, x/4 दिया। अब लता 8 रख लेती है और गीता को 10 दे देती है, तो मतलब x/4 बराबर हुआ, क्योंकि उस लता ने जो x/4 था उसमें 8 उसने रख लिया, बाकी 10 दे दिया, मतलब x/4 बराबर हो गया 8 + 10। तो x बराबर क्या होगा 18, ये 18 हुआ। x बराबर हो गया 18 × 4 = 72। तो मतलब है
चॉकलेटों की संख्या जो x था वो बराबर कितना है, 72 हुआ। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और आज यहीं पे समाप्त होता है। आपने 22 सवालों को किया, जिसमें आपने रिपीटेशन कितना हुआ उसे देखा, और रिपीटेशन को देखने के बाद जो है उन्हें आपको बनाना है। तो देखिए, हमने संख्या पद्धति में कम लोग सोचते हैं कि भिन्न के सवाल होते हैं। जी हाँ, इस तरह के संख्या पद्धति में भिन्न के सवाल होते हैं, जिसे आपके सम्मुख रखा। आशा करता हूं कि जिन्होंने इस तरह से संख्या पद्धति के सवालों को हल नहीं किया, इससे जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपने मुझे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन को नहीं दबाया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, क्योंकि परीक्षा आने आने तक में बहुत सारे इस तरह के व्यवस्थित सवालों को एक साथ हम आपके संपर्क सामने रखेंगे, जिससे आपकी तैयारी में संपूर्णता आ सके। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।